Here is lesson 40 computers. The youth nowadays are extremely tech savvy. From a very young child start using computer. बहुत छोटे से जो बच्चे हैं वो भी कंप्यूटर का यूज करते हैं. Given below is a list of commands. यहाँ कुछ commands given है जो आपने already computers के lecture में करी होंगी. Write down what they mean. इसका meaning क्या है ये आप लिखोगे. Pick up the correct option from the help box. नीचे हेल्प बॉक्स गिवन है वहां से आपको इसके करेक्ट आंसर्स लिखने हैं. पहले ये वाला पार्ट कवर होगा फर्स्ट सेक्शन. ठीक है, मैं ए फर्स्ट सेक्शन के आंसर लिखूंगी, फिर मैं नीचे ये जो चार आंसर्स हैं इनके लिए लिखूंगी. तो फर्स्ट सेक्शन के आंसर्स कंट्रोल प्लस एस क्या करने के काम आता है. ये काम आता है इससे. जब आपको सेव करना है तो आप कमांड देते हो कंट्रोल प्लस एस दैट इज टू सेव. नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस सी दैट इज टू कॉपी. थर्ड कंट्रोल प्लस एक्स और वो काम आता है टू कट. अगर आपने कुछ नहीं चाहिए कट करना है तो आप लिखते हो कंट्रोल प्लस एक्स. कंट्रोल प्लस बी कमांड दिस इज यूज्ड टू पेस्ट. अगर पेस्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस बी करते हो. कंट्रोल प्लस बी अगर आप कंट्रोल प्लस बी कर देते हो दैट मीन्स टू बोल्ड. जब आपने हाईलाइट करना होता है बोल्ड करना है तब आप कंट्रोल प्लस बी कमांड देते हो. नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस ए और वो यूज होता है टू सिलेक्ट ऑल. जितना भी मैटर लिखा है वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाता है टू सिलेक्ट ऑल. नेक्स्ट इज 7 कंट्रोल प्लस पी दैट इज यूज्ड टू प्रिंट. जब प्रिंट की कमांड देनी है तो आप कंट्रोल प्लस पी कमांड. प्रिंट करवाना है तो कंट्रोल प्लस पी कमांड देते हो. कंट्रोल प्लस ओ और ये यूज होता है जब आप ओपन करना है आपको. ओ फॉर ओपन टू ओपन फाइल. आई थिंक ये सारे आपको जो लिखे हैं यहाँ ऑलरेडी आपने कंप्यूटर के लेक्चर में करे होंगे. फर्स्ट इज कंट्रोल प्लस एस टू सेव. Then is control plus C that is to copy. Then control plus X that is to cut. Then is control plus V that is to paste. Then is control plus B and that is used to fold. Next is control plus A that means to select all. Next is control plus P that is to print. कंट्रोल प्लस ओ दैट मीन्स टू ओपन फाइल. आगे जो नीचे यहाँ ऑप्शन नीचे दिया है बी पार्ट सम कंप्यूटर रिलेटेड एब्रीविएशंस आर गिवन बिलो. यहाँ एब्रीविएशंस है कंप्यूटर की और वो आपको बताना है किससे मैच करेगा. इसी का बी पार्ट है जो नीचे लिखा है ये आपने बी पार्ट कर लिया. नाउ इज पार्ट बी. आईएसपी. आईएसपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. First is internet service provider. ISP internet service provider. Then is URL. URL means Uniform Resource Locator. Uniform Resource Locator. Resource Locator. Then third is DBMS, Database Management System. DBMS, Database Management System. Then is fourth, that is CD. CD means compact disk. Compact disk. ये फोर ऑप्शंस हैं रिपीटिंग. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS.
Next is compact disc CD. Hurry up, note it down. Be quick. Next is disasters. Next lesson, disaster. Natural disasters cause a lot of damage to life and property. जब भी कोई डैमेजिंग होती है तो उससे ना जिंदगियां तो बर्बाद होती ही हैं, लेकिन प्रॉपर्टी दैट मीन्स जो घर, कारें, फैक्ट्रीज, ये सब भी बर्बाद हो जाते हैं. लुक एट द पिक्चर्स एंड नेम द डिजास्टर. आपको ये पिक्चर्स को देखना है और बताना है कौन से डिजास्टर की पिक्चर है. इट इज एन ओवरफ्लो ऑफ वाटर दैट सबमर्जेस लैंड. ये एक ऐसा ओवरफ्लो है जिसमें जो जमीन है वो पानी के नीचे चली जाती है. नेक्स्ट लेसन 41. फर्स्ट, ओवरफ्लो ऑफ वाटर विच सबमर्जेस लैंड. सबमर्ज मतलब कि पानी ऊपर आ जाता है और जमीन नीचे हो जाती है. दैट इज फ्लड. पिक्चर भी बनाई है उन्होंने साथ साथ में हर एक की. फर्स्ट वन इज फ्लड. FLOOD. Next, these are nature's most violent storms. ये सबसे खतरनाक तूफान है और यहाँ पिक्चर भी बनाई है उन्होंने. What is that? The name of this is tornado. First one is flood, then is tornado. Third one, it is a series of water waves caused by displacement of large volume of water from water bodies, typically an ocean. ये ऐसी वेव्स हैं जो सी के अंदर से उठती हैं, जो लार्ज वाटर बॉडीज लाइक ओशन के अंदर से उठती हैं और क्या करती हैं. ये जो वेव्स हैं बहुत बड़ी होती हैं और ये धरती के ऊपर आके गिरती हैं और बहुत ही डिस्ट्रक्शन करती हैं. द नेम ऑफ दिस, यहाँ पिक्चर भी बनाई है साथ में. ये देखो वेव्स आ रही हैं और ये बिल्डिंग्स के ऊपर गिर रही हैं. नेम इज सुनामी. टी, यहाँ टी साइलेंट है. TSUNAMI. 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 T is silent here. Now is food. It is gravitational movement of a mass of rock and earth. ये क्या है? इसकी ग्रेविटी के कारण मूव करता है. जो आपको पता है ग्रेविटी है अर्थ के अंदर, उसके कारण मूवमेंट होती है रॉक्स की और अर्थ की. और इसकी यहाँ पिक्चर भी बनी हुई है फोर्थ वन पे. ठीक है. What is that? That is earthquake. जो ग्रेविटेशन से होता है that is earthquake. ये आप एक्सपीरियंस करते रहते हो प्लेन एरियाज में. earthquake आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किए हैं. नेक्स्ट इज वायलेंट मूवमेंट ऑफ रॉक्स इन द अर्थ्स क्रस्ट. जब रॉक्स मूव करती हैं अर्थ की क्रस्ट के अंदर तो जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड. That is landslide. Landslide. Okay, SLIDE. It is a natural disaster consisting of a fire which destroys a forested area. एक ऐसा डिजास्टर है कि जहाँ पे भी फॉरेस्ट है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. देखो यहाँ पिक्चर बनी है. That is forest fire. फॉरेस्ट फायर. जंगल में जब आग लग जाती है तो फिर पूरे जंगल जल जाते हैं और सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है. आई एम रिपीटिंग अगेन. फर्स्ट वन इज फ्लड, देन टॉर्नेडो, सुनामी,
earthquake, landslide, and then forest fire. ये बेटे चेंज करें ना, यहाँ लैंडस्लाइड है, ये गलत लिखा क्या है? दिस इज लैंड स्लाइड, दिस इज अर्थक्वेक, ये चेंज कर लीजिए। फर्स्ट वन इज लैंडस्लाइड, then is earthquake, this is landslide. Kindly show me thumbs up if you have made this change. Landslide and next one is earthquake. After making the changes, send me a thumbs up. Hurry up. All of you, be quick. Hurry up, hurry up. Have you all made the changes? Only two students have made, Akshita and Bhavya. Very good. Send me thumbs up. Very good, very good, very good. Very good. Make this change and after that you will do next chapter. Hurry up. Have you done it? Lower your hands now. Very good. I think all of you have done. Let us move to the next chapter. That is chapter number 42. This is insect eating plants. ये आपने साइंस में पढ़े हैं. We are just going to repeat it. The leaves of this plant look like tubes or pitchers. ये tubes की तरह दिखाई देती हैं. Insects are attracted to the nectar and are trapped in a tube. यहाँ पे जो insects हैं, यहाँ नेक्टर के लिए आते हैं और इसके अंदर ट्रैप मीन्स फंस जाते हैं. नेक्टर मीन्स जो मीठापन है उनका, उसको पीने के लिए आते हैं और यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं. इसका नेम फर्स्ट वन इज पिक्चर प्लांट. फर्स्ट वन इज पिक्चर प्लांट. Picture plant. Second, leaves of this plant shine in the sun and these shining leaves attract insects. ये शाइन करते हैं और उसके ऊपर इंसेक्ट्स आते हैं. The leaves kill them by trapping. और ये leaves बंद हो जाते हैं और इसके अंदर जो इंसेक्ट्स हैं वो मर जाती हैं. That is Venus fly trap. Venus fly trap. Venus fly trap. Then is this plant looks like striking cobra. It insects with its sweet smell. इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, इसलिए इसके ऊपर जो है वो इंसेक्ट्स आते हैं और इसकी जो स्मेल है वो उसको मार देती है. दैट इज रोजेरा. यहाँ डी साइलेंट है. रोजेरा. D is silent here. D silent. Rosera.
Next is the plant traps insects when they sit on it. It closes quickly and reopens after the insect is digested. ये देखो यहाँ जब प्लांट के ऊपर इंसेक्ट आके बैठता है ये जल्दी से बंद हो जाता है और जब वो उसको स्वेलो कर लेता है तब ये ओपन हो जाता है वापस फिर से अपना जो प्रे है उसको पकड़ने के लिए. ठीक है, तो दिस वन इज shit. But one change. This is not Rosera. This is cobra plant. Cobra plant. Make this change. Cobra plant. Cobra plant. और ये जो स्वेलो कर लेता है फोर्थ वन दिस इज ब्रोमीलियासी. BROMELIACEA. ब्रोमीलियासी. 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 बोर्ड से बेटे स्पेलिंग देखोगे गलत हो सकता है, अपनी बुक से चेक करके लिखिए. Don't write from the board. Maybe this is not very clear to you. Write from your book. Bromelaceae. Then they are found in 4200 meter above the sea level. 4200 meter above sea level से ये मिलते हैं. They attract insects with their sweet smell. इसकी भी smell अच्छी होती है. This one is Rosera. Rosera. I'm repeating again. First one, pitcher plant. Then Venus flytrap. Then is C, cobra plant. Third one is cobra plant. इसको मैंने कहा था ठीक कर दीजिए. Next, Bromelaceae. Then fifth one is Rosera. Hurry up. I think this chapter is done again. I am going to unmute one child जिसके पास न्यू बुक है, तो प्लीज बेटे न्यू बुक से खोल के आप बताइए यही लेसन है आपका. नेक्स्ट लेसन जिनके पास तनिष्का बेटे आपको अनम्यूट किया है, नेक्स्ट लेसन का नेम बताइए. व्हाट इज दैट? मेरा डिस्कशन ना हो जाए. 42 chapter insect eating plants. इंसेक्ट ईटिंग प्लांट हो गया बेटे. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट चैप्टर. Ma'am, less popular games. Chapter 43, less popular games. ठीक है बेटे. ओके, नेक्स्ट लेट अस डू नेक्स्ट चैप्टर नाउ. लेस पॉपुलर गेम्स. फर्स्ट वन, ये फर्स्ट वन किसकी पिक्चर है? फर्स्ट वन बेसबॉल. नेक्स्ट वन fencing. Quickly write down the names. Next one, ice hockey. Next, bowling.
basketball. Next one, golf. Next one, rugby. Next one, squash. Last one, billiards. Last one is billiards. I am repeating again: basketball, fencing, ice hockey, bowling, basketball, then golf, rugby, squash or billiards. जिन्होंने कर लिया है, kindly leave the class because you have next class also. Leave the class. Hurry up.